तो घर वालों के लिए या फिर अफ्तार दावत के लिए या किसी ख़ास मौके के लिए ऐसा मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाएं कि खाने वाले बिरयानी भूल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं अफ्तार दावत के लिए एक ख़ास तोहफ़ा। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ कराची का फेमस कलंदरी पुलाव, जिसके लिए ख़ास मसाला भी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर वर्ल्ड फेमस कलंदरी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेहतरीन सा कलंदरी पुलाव बनाने के लिए मैंने एक पतीली में डाला है 1 कप के बराबर घी। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। आज आप लोगों से 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। आप आंखें बंद करके भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तब भी परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो 2 टमाटर लें, स्लाइस में काटें और शामिल कर दें। 7 से 8 हरी मिर्चें लें, जिन्हें चॉप करके डालें या फिर पेस्ट बना लें। 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा शामिल करेंगे 1 कप भर के दही का, जो तकरीबन 150 ग्राम के बराबर होगी। अच्छा जी, मिर्च मसालों में इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ डालूंगी मैं इसमें साबित ज़ीरा, ½ टी स्पून शामिल करने लगी हूँ। इसके अलावा डालेंगे तकरीबन 20 से 25 दाने हैं काली मिर्च के, ½ टी स्पून कह लें, बस इतनी ही काली मिर्च ऐड करनी है। 4 अदद लौंग भी डालेंगे और बादियान के फूल का भी इस्तेमाल करूंगी। तो 2 अदद छोटे साइज़ के ये बादियान के फूल हैं, जिन्हें मैंने तोड़ कर डाला है, जिससे जायका मज़ीद अच्छा आएगा। 1 किलो चावल के हिसाब से मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करूंगी, जो कि एकदम परफेक्ट रहेगा। हाँ, अगर आप लोग कम नमक खाते हैं तो फिर मिकदार को कम भी कर सकते हैं। चलें जी, इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें इमली। अगर इमली नहीं है तो आप इसमें ड्राई आलू बुखारा भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें इमली शामिल कर दें। एकदम देगी स्टाइल पुलाव बनाने लगी हूँ। तो इस कलंदरी देगी पुलाव में ना ही कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर ये बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। तो बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हमने करनी है भुनाई और 7 से 8 मिनट लगाकर इन सारी चीज़ों को भून लें, इतना कि टमाटर का पेस्ट बन जाए, दही का पानी खुश्क हो जाए और जो इमली मैंने डाली है ना, वो भी अच्छे तरीके से मसाले में घुल जाए। तो माशाल्लाह से देखें, 7 से 8 मिनट की भुनाई के बाद मसाला एकदम तैयार है। दानेदार लग रहा है ना, बस इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे चिकन। आप सेम रेसिपी मटन या फिर बीफ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो चावल के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन की मिकदार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलें जी, चिकन के थोड़े बड़े पीस ही रखवाए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन की कटिंग करवा सकते हैं। तो बस चिकन डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर ज़्यादा भुनाई शुनाई का भी चक्कर नहीं है, बस चिकन को मिक्स करते हुए इतना ही भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन के साथ ही मैं डाल दूंगी कलंदरी पुलाव मसाला। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे बनाया, तो टेंशन ना लिया करें, मैं आपको बताती हूँ। कलंदरी पुलाव मसाला बनाने के लिए यहाँ पर प्लेट में मैंने मसाले ऑलरेडी निकाल कर रखे हैं। तो इस मसाले को बनाने के लिए 1 टेबल स्पून लिया है मैंने सौंफ, तकरीबन ½ टेबल स्पून ली है काली मिर्च। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 ही टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे साबित धनिया। 4 अदद लौंग डालूंगी और 2 बादियान के फूल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास है 2 दालचीनी के टुकड़े, 2-2 इंच के बराबर हैं और शामिल करेंगे अच्छी खुशबू के लिए जायफल और जावित्री। तो जावित्री का 1 फूल है और जायफल को मैंने आधा तोड़ कर डाला है। देखिए, जायफल आपको इस तरीके से शेल में मिलेगा और इस शेल को आप लोगों ने तोड़कर अंदर से गिरी निकाल लेनी है और इस गिरी का इस्तेमाल करना है। तो इस शेल को फेंक दें और जायफल के अंदर की गिरी को निकाल लें। तो इस तरीके से आपको जायफल मिल जाएगा। तकरीबन आधा जायफल मैंने तोड़ कर डाला है। तो आपने क्या करना है, मसालों का स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे और जब भी पुलाव बनाएं एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो सारे मिर्च मसाले डालेंगे मिक्सी जार में और देखें फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि 1 किलो की रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये सारा मसाला मैंने डाल दिया है चिकन के साथ ही। अगर इस मसाले को मैं पहले डाल देती ना, तो फिर पुलाव का कलर काला पड़ जाता, इसलिए मसाले को इसी स्टेज पर डालें जब आप चिकन की भुनाई कर रहे हो। तो बस जी चिकन को भून लेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए ही, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए।
अगर ज़रूरत महसूस करें तो हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाले जले नहीं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। और प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। कलर चेंज हो गया ना चिकन का। अब इसमें डालते हैं चावल के लिए पानी। तो 1 किलो चावल के हिसाब से मैं 3 गिलास पानी डालूंगी। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हमेशा की तरह डबल स्टीम राइस। तो जो चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, उसमें जितने चावल उतना पानी डालती हूँ। तो मेरे पास 3 गिलास चावल थे जो कि 1 किलो के बराबर थे, और मैं 3 गिलास के ऊपर आधा गिलास पानी मज़ीद डालूंगी, क्योंकि चिकन को भी तो गलाना है ना। चिकन के बड़े बड़े पीसे ही निगलने में टाइम लगेगा। तो मैंने टोटल 3.5 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी डबल मिकदार में डालें। बस जी कवर लगा दें और तकरीबन 10 मिनट के लिए यखनी को पकने के लिए छोड़ दें। तब तक चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन चिकन गल चुका है, यखनी भी तैयार है। तो अब ये परफेक्ट टाइम है कि इसमें डाले जाएं चावल। अच्छा, चावल को मैंने 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिया था, मगर चावल डालने से पहले मैं डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया, जिसमें कुछ पुदीने के पत्ते भी शामिल हैं। चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि देगी पुलाव में तो चाइनीज़ सॉल्ट डाला जाता है। मैं चिकन पुलाव ऐड कर रही हूँ। अगर आपको प्रॉपर कलंदरी पुलाव खाना है ना, तो चिकन पाउडर तो लाजमी डालना पड़ेगा। 1/2 टेबल स्पून शामिल करें और मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे चावल। चावल को हमेशा छान कर डालें ताकि उसके साथ एक्स्ट्रा पानी ना जाए और चावल एकदम खिला खिला और परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं, रेसिपी को पूरा ही नहीं देखते। फिर जब आप घर में ट्राई करते हैं तब आपसे सही नहीं बनती, तो इसमें हमारा तो फ़ायदा नहीं है ना, आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें। तो बस हल्के हाथ से चावल को मिक्स करें और फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके चावल को पकने के लिए छोड़ दें। बार बार चावल में चम्मच ना चलाएं, चावल टूट जाते हैं। तो देखें चावल का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। देग वाले डालते हैं इसीलिए मैं डाल रही हूँ। तो मैंने जर्दा फूड कलर और येलो फूड कलर को घोल कर रखा हुआ था। ये हल्का लेमन येलो कलर है, तो 2 कलर डाले हैं मैंने इसमें। कलर डालें और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए चावल को दम पे लगा दें। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा कलंदरी पुलाव की लुक को तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, अफ्तार दावत के लिए, घर वालों के लिए या फिर ईद के लिए, अगर आप ये कलंदरी पुलाव स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बना लेते हैं ना, यकीन करें घर वाले आपके हाथ ही चूम लेंगे, क्योंकि ये बनता ही जायकेदार है। बहुत ही टेस्टी जूसी सा सॉफ्ट सा पुलाव बनकर तैयार हुआ है माशाल्लाह से, और चिकन भी एकदम गला हुआ सॉफ्ट है। तो रेसिपी ट्राई करें, अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।